एक बार घने जंगलों और भूले भाले सरगोशियों के दरमियान बसे एक पुरसुकून शहर में एमिली नामी एक छोटी सी लड़की रहती थी। वो एक ख्याली बच्चा था जिसे हमेशा अपना पसंदीदा सामान उठाते हुए देखा जाता है, एक पुरानी गुड़िया जिसमें धुंधला हुआ चीनी मिट्टी के बर्तन और आंखें हैं जो आपकी हर हरकत की पैरवी करती नजर आती है। गुड़िया एक पुराने जमाने की एक यादगार एमिली की मरहूम दादी की तरफ से तोहफा थी। इसमें एक अजीब खूबसूरती थी। इसके पेंशदा होंठ एक दायमी मुस्कुराहट में घूमते थे जिसने हर इस शख्स की रीढ़ की हड्डी को हिला दिया जो ज्यादा देर तक देखने की हिम्मत करता था। शहर के लोग अक्सर सरगोशी करते थे कि गुड़िया ने एक खौफनाक राज रखा है, लेकिन एमिली ने अफवाहों पर कोई तवज्जो नहीं दी। एक उदास रात जैसे ही हुआ दरख्तों में से चल रही थी, एमिली को इसके पास अपनी गुड़िया के साथ बिस्तर पर टका गया। कमरा चांद की हल्की हल्की चमक से रोशन था, दीवारों पर खौफनाक साए पड़ रहे थे। एमिली से नावाकिफ गुड़िया की आंखें किसी दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रही थीं। दहशत से मफलूज एमिली सिर्फ देख सकती थी जब गुड़िया अपना मकरू रक्स जारी रखती थी। ये कमरे के चारों तरफ घूम रहा था, खौफनाक साए डाल रहा था जो ऐसा लगता था कि जिंदा हो गया है। हुआ ठंडी होती गई और दीवारें भूत भरे कहकहों से गूंजने लगी। जाऊने ख्वाब से आज़ाद होने के लिए बेचैन एमिली ने गुड़िया तक पहुंचने की हिम्मत जमा की, लेकिन जैसे ही इसका हाथ इसकी बर्फीली चीनी मिट्टी के बर्तन की सतह को छूने लगा, कमरा अंधेरे में डूब गया। जब सुबह की रोशनी आखिरकार टूटी तो एमिली एक आगाज के साथ बेदार हुई। गुड़िया मासूमियत से नाइट स्टैंड पर बैठी, उसकी बेजान आंखें एक बार फिर बेहूदगी में घोर रही थीं। क्या ये सब एक ख्वाब था? एमिली को यकीन नहीं आया, लेकिन उसने इस रात के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की जब उसकी गुड़िया जिंदा हो गई।